जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब 016। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लेसन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर, इट इज़ बटन बटन। बटन बटन जो है इसकी ट्रांसलेशन मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ पे पड़ी हुई है। और ट्रांसलेशन जो है वो विद टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, उस पर आपको सिनोनिम्स और बाकी सारी चीज़ें भी गाइड की गई हैं। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने उसका अपलोड नहीं किया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उसका एक जो है हमें स्टोरी जो है वो ओवरऑल वर्ड्स में बता दी जाए, तो हमारे लिए जो है वो चैप्टर को या लेसन को समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उस सिलसिले में मैंने अपनी जो है वो एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो हैं वो बुक 1 के मैं कंपाइल कर रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ बटन बटन। देखिए, नेम से शो हो रहा है डेट ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो किसी किस्म के बटन के बारे में है। लेट मी गिव यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बटन, जो कि एक वुडन बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है, जिसको आप प्रेस करोगे और इसके ऊपर एक ग्लास डोम है, शीशे का मेहराब बना हुआ है जो कि इसको कवर करता है। सो कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स के साथ साथ मेन कैरेक्टर्स की जो है वो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को बताऊंगी। मेन कैरेक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं 3 कैरेक्टर्स। वन इज मिसेस लेविस, जिन्हें हम नॉर्मा भी कहते हैं। सेकेंड वन इज मिस्टर आर्थर लेविस, and third one is Mr. Stewart. अच्छा, इन कैरेक्टर्स की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? लेट मी टेल यू दैट मिसेस लिविस जो है इस शॉर्ट स्टोरी में these two are husband and wife, and he is a kind of salesman who is trying to sell his button perhaps, or doing something else like that. इन कैरेक्टर्स के मॉडल्स जो हैं, इन कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इनकी नेचर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में हम सिंबलाइज करते हैं मिसेस लिविस को एज ईव, हजरत हवा, मिस्टर आर्थर लिविस को एज एडम, एंड मिस्टर स्टीवर्ट को एज सैटन और लूसीफर। अब हमने इन्हें ये सिंबल्स क्यों दिए हैं, इसकी रीजन है। देखें, आपको पता है कि क्रिश्चियन रिलीजियस जो है कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग जो है, एंड इवन मुस्लिम्स रिलीजियस कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग भी, ईव वाज टेम्प्टेड बाय द ऑफर ऑफ सैटन about eating that apple, or we say the grain of that wheat. So she induced Adam to eat that one. Prohibited tree, जो कि हेवन में अल्लाह ताला ने जब जो है वो बनाया था, जन्नत को क्रिएट किया था, तो उसमें आदम को मना किया था कि सब कुछ करो, सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त नहीं है, इस दरख्त के पास नहीं जाना, या इस गंदम के दाने को तुमने नहीं खाना है। ये एक जो है वो पाबंदी, एक रिस्ट्रिक्शन आयद की गई थी। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि शैतान आया था और उसने हजरत हवा या ईव को बहकाया था, और ईव को बहका के उसने इंड्यूस किया था कि ये फल जो है ये तो बहुत ही मज़े का है और इसके जो फ़ायदे हैं गॉड डजंट वांट यू टू नो, तो इसलिए जो है वो तुम्हें इस फल से मना किया गया है। सो तुम्हें ये फल खाना चाहिए, विच लेड ईव इंड्यूस एडम, और एडम ने ईव की बातों में आके जब वो फल खाया तो हम जन्नत से निकाल दिए गए और ज़मीन पर भेज दिए गए। मुझे यहाँ पे वो शेर याद आ रहा है, निकाला हमको जन्नत से फरेब ज़िंदगी देकर, दिया फिर शौक़ जन्नत क्यों ये हैरानी नहीं चाहती। Okay, that is another topic.
तो यहाँ पे हम जो है इनको ये नेचर क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे जो स्टोरी है हमारे पास, when the lines open, these are the package was lying by the front door. एक पैक किया हुआ बंडल सामने दरवाजे के पास खड़ा था, उसके ऊपर मिस्टर और मिसेस लिविस का एड्रेस लिखा गया था और उसके ऊपर एक हैंड रिटन नोट था विच सेड मिस्टर स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे जो है वो मिलने के लिए आएंगे। नॉर्मा ने ये नोट पढ़ा एंड शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर नाउ दैट इट वॉज काइंड ऑफ सेल्स पिच। शी थॉट दैट मिस्टर स्टीवर्ट इज सम काइंड ऑफ सेल्समैन who wants to sell something, so she is not much impressed. बहरहाल अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो स्टोरी के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों की, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस की फाइनेंशियल कंडीशन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिफरेंट वर्ड्स हुए हैं राइटर्स की, यही तो खूबसूरती होती है कि वो अपने अल्फाज में जो है कुछ कहे बगैर भी दूसरों की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है दैट इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जाम्पल ही सेड शी अनलॉक द डोर ऑफ द अपार्टमेंट। सो अपार्टमेंट हम कहते हैं रेंटेड हाउस को। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। दे डोंट इवन ओन देयर ओन हाउस। सेकेंड थिंग इज शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम जॉब। अब जब वो जॉब से आ रही है तो इट मीन्स कि बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ आर वर्किंग 24/7 टू पुट समथिंग ऑन देयर टेबल। सो और वहाँ पे कहीं पे भी उनके बच्चों का जिक्र नहीं है। फैमिली में सिर्फ हमें यही दो लोग बताए गए हैं, मिस्टर आर्थर लिविस एंड मिसेस आर्थर लिविस और नॉर्मा लिविस। तो जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ डायलेमा, गोइंग टू बी द कॉज ऑफ डायलेमा फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल अब रात 8 बजे आर्थर बैठक में पढ़ रहा है नॉर्मा एंड शी इज वर्किंग इन द किचन। 8 बजे बेल होती है और नॉर्मा जो है वो दरवाज़ा खोलने जाती है। वहाँ पे उसे मिस्टर स्टीवर्ट नज़र आते हैं जो कि एक छोटे कद का आदमी है जिसके बारे में कहा गया ही रिमूव्स हिज हैट। और रिमूविंग हैट जो एक्सप्रेशन है डेट इज फॉर लाइक हेलो और हाय, तो इंट्रोडक्शन की एक जेस्चर है। तो he removes his hat as Norma opened the door और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। नॉर्मा समझ जाती है कि अब ये कुछ बेचने वाला है। हर एक्सप्रेशंस चेंज, तो वो उसे एक सिंपल सी बात कहती आई एम रादर बिजी। तो मिस्टर स्टीवर्ट को बड़ा ऑड लगता है कि मैं इन्फॉर्म करके भी आ रहा हूँ, उसके बावजूद शी इज बिहेविंग लाइक शी केयर्स फॉर नथिंग। तो वो उसे कहते आर यू श्योर यू डोंट वांट टू नो अबाउट दिस, इट कैन बी वैल्यूएबल। नॉर्मा क्वेश्चन करती है व्हाट, मॉनेटरीली, मतलब माली तौर पर, फाइनेंशियली। मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं हाँ। इतने में आर्थर बाहर आ जाता है, उन दोनों की कन्वर्सेशन को जो है वो अपने इंट्रोडक्शन से स्टॉप करता है और देन वो मिस्टर स्टीवर्ट को ऑफर करते हैं कि लेट्स गेट इन एंड डिस्कस व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। वो लोग अंदर जाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की चेयर पे बैठ जाता है और मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें कहता है कि ये जो बंडल मैंने आपको दिया है इसके अंदर एक बटन है, बटन के ऊपर ग्लास डोम लगा हुआ है विच इज़ एक्चुअली लॉक्ड। अपनी जगह पे ये जमा हुआ है, ये ग्लास डोम आप विदाउट की नहीं हटा सकते और उसके बगैर आप ये बटन आपके लिए यूजलेस है। फिर वो अपनी कोट के अंदर से एक जो है वो चाबी निकालता है और उसे टेबल पे रख देता है। उसे टेबल पे रखने के बाद वो कहते हैं कि इनसाइड दिस बटन इफ यू प्रेस दिस बटन यूनिट, अगर आप इसे दबाते हैं तो समवेयर इन द वर्ल्ड समवन whom you don't know will die and you definitely don't have to watch them die, in return for which you will get an amount of $50,000. Now this one is huge amount for both of them because मैंने आपको पहले बताया कि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। They are already living in apartment, both of them are doing job and even she is doing the chores herself. She can't even afford a helper, so this is really a huge offer. Like any middle class couple, they have some dreams. Let me tell you their dreams. एक तो उनका था कि आइलैंड पे कॉटेज उनकी अपनी हो। They needed nicer car, nicer furniture,
उन्हें इन सारी चीजों की एंड अ ट्रिप टू यूरोप, दीज वर द थिंग्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर देम। ये चीजें उन्हें बहुत जरूरी चाहिए थी, ये उनके ड्रीम्स थे, उनकी बकेट लिस्ट थी जिन्हें वो अपनी लाइफ में जो है वो फुलफिल करना चाह रहे थे। सो दिस वाज समथिंग व्हिच started pounding in the mind of Mrs. Arthur Lewis, I mean Norma. And she is thinking again and again and again. The offer of Mr. Stewart, just like Eve started pondering on the offer of Satan to eat that restricted fruit. So here the story begins. Now the psychological game begins. There are two type of people always, and also two type of reaction. One which is convinced and the other one which is not convinced. ये ऑफर सुनने के बाद नॉर्मा जो है वो बहुत साइलेंटली बैठी हुई है अपनी चेयर में। मिस्टर आर्थर लेविस सडनली खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आर यू मेकिंग अ प्रैक्टिकल जोक, यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं रिलैक्स, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, इसमें तो मैंने सिर्फ वजाहत की है। इफ यू डोंट वांट टू टेक द ऑफर इन अदर वर्ड्स तो इट इज़ फाइन। बट मिस्टर आर्थर उसे कहते हैं कि आप अपनी चाबी पकड़ें, अपना ये लिफाफा पकड़ें, अपना ये बटन यूनिट पकड़ें, उठाएं और यहाँ से चले जाएं। वी हैव नथिंग टू डू विद यू। मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं आर यू श्योर यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो। मिस्टर आर्थर कहते हैं यू बेटर लीव। और मिस्टर स्टीवर्ट को वहाँ से जाना पड़ता है अपने बटन यूनिट से भी। मीनवाइल once again Norma is sitting mum. She is in her chair silently just listening and observing what has just happened. अब ऐसी सिचुएशन में जब वो चला जाता है, now Norma जो है she starts talking about that button and the other things. I have to remove the board so we could write next things. ये मैं कुछ लिखा हुआ रहने दूंगी, आपको करेक्टर नेम्स आई होप याद हो गए। सो अब नॉर्मा जो है वो मिस्टर आर्थर लेविस से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रही है। कहती है कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या था। आर्थर कहते हैं मुझे नहीं पता क्या था, बहरहाल जो भी था बहुत बुरा था। वो कहती क्यों, लाइक हो सकता है कि वो किसी साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत ऐसा कर रहे हों, वो देखना चाहते हों कि लोगों का रिएक्शन क्या है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन आपको आया करता है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गिव हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। वन ऑफ देम वाज शी सेड परहैप्स इट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च। और वो सिर्फ लोगों का जो है वो रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं ऐसे सिचुएशन में। और दूसरा वो कहती है परहैप्स एन एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज प्लेइंग गेम विद पीपल। इन सारी रीजंस के पीछे आर्थर कहता है हो सकता है। नॉर्मा कहती है डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये तुम्हें तजस्सुस नहीं दिलाता, तुम्हें कोई उलझन नहीं हो रही है, तुम्हें इरिटेशन नहीं हो रही है, व्हाट वाज दैट। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं हो रही। तो कहती है लेकिन $50,000 इज एन अमाउंट। आर्थर कहता है बट इट इज इमोरल। दैट सेंटेंस ऑफ आर्थर एक्सप्रेसेस होल moral ground of his personality. He said because that is immoral. This is a huge difference between Arthur and Norma. Norma doesn't have morals when it comes to money or $50,000. Means this is something which is center of attraction for her. So उसके लिए किसी बटन को प्रेस करना ऐसी सूरत में जबकि आपको $50,000 भी मिल रहे हो सिर्फ एक बटन को प्रेस करने के,
और आप उस शख्स को जानते भी नहीं होंगे जो मरेगा, और आपको उसे मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा। और ये सारी लॉजिक्स जो है वो आर्थर के सामने रखती है एक दिन। आर्थर इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज कंटिन्यूस इसी टॉपिक पे डिस्कशन, जबकि उसे बटन से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती जा रही है। वो बारहा नॉर्मा को जो है वो रोकता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस बटन से कोई लेना देना नहीं है, हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों उलझ रहे हैं। अब जाते जाते जब मिस्टर स्टीवर्ट गए थे तो जाते जाते ही लेफ्ट हिज विजिटिंग कार्ड ऑन द साइड द साइड टेबल। अब वो रख गया था जिसे आर्थर ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। और नेक्स्ट डे नॉर्मा जब अपनी जॉब पे जा रही थी तो उसने वो कार्ड के टुकड़े उठाए, अपने बैग में डाले, और कॉफ़ी ब्रेक के दौरान उसने उन टुकड़ों को निकाल के उनको स्कॉच टेप करके एजेस को मिलाया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वाज प्रिंटेड, देयर वाज नथिंग एल्स, नो कंपनी नेम, नथिंग। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था इसका जवाब ना मिस्टर स्टीवर्ट ने दिया था और ना ही उसके कार्ड से कहीं भी विजिबल था। इवन उसके ऊपर जो है वो कोई एड्रेस भी नहीं दिया हुआ था। सो नेक्स्ट ब्रेक में, कॉफ़ी ब्रेक में, शी कॉल्स मिस्टर स्टीवर्ट और वो उसकी आवाज़ पहचान लेता है। वो कहती है कि when you said someone in the world would die, what did you mean? उसने कहा exactly that. In return for which you will get an amount of $50,000 and you don't have to know the person, you don't have to watch the person die. Do you want me to return the button unit to you? वो कहती है certainly not. And she hangs up the phone. The moment she enters, leaves the elevator and tries to enter her apartment. Once again, the sentence of the short story is the package was lying by the front door. मतलब दोबारा से वो बॉक्स वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो गुस्से से उसे घूरती है और अनलॉक करके दरवाज़ा वो अंदर चली जाती है। एंड शी थिंक्स दैट शी वॉन्ट टेक इट इन। और अंदर जाने के बाद वो मुड़ के वापस आती है। देन वो उस बॉक्स को उठाती है और उसे लेकर अपने साथ फिर चली जाती है अंदर और उसे बॉटम कैबिनेट में किचन में रख देती है। एंड शी सेज दैट शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग। Do you think a person who wants to throw something out will take that in on the first place? No, definitely not. It is not going to happen if you are reluctant. She was wavering for this amount because this was a chance to fulfill all of her dreams. A cottage on the island, a car, nicer furnitures, and a trip to Europe. Everything that she ever dreamt of. So, she starts discussing things again with Arthur. इस दफ़ा आर्थर थोड़ा सा काउंटर रिप्लाई करता है। वो कहता है कि मतलब तुम्हें इस बटन से क्या लेना देना है। वो कहती है आर्थर $50,000। वो कहता है रकम की क्या, वो कहता है, वो कहती है आर्थर अ कॉटेज ऑन द आइलैंड। आर्थर कहता है वी विल। वो कहती है अ कार। वो कहता है वी विल। वो कहती है नाइसर फर्नीचर, नाइस अ ट्रिप टू यूरोप, नाइसर क्लॉथ्स। वो कहते हैं नॉर्मा वी विल डू एवरीथिंग। वो कहती है व्हेन। आर्थर कहते हैं क्या तुम वाकई वो कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। कहती है क्या फर्क पड़ता है इफ यू प्रेस द बटन एंड यू गेट $50,000 आउट ऑफ इट व्हेन यू डोंट हैव टू वॉच द पर्सन डाई। वो कहते हैं कि ओके लाइक सपोज नेक्स्ट ब्लॉक में कोई छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो तो वो कहती है कि चाइना में कोई बीमार बाशिंदा भी हो सकता है, कॉन्गो का कोई किसान भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। तो कहते हैं हाँ बट इट कैन बी अ बेबी, इट कैन बी अ टोडलर। वो कहते हैं अब तुम बात बढ़ा रहे हो। कहते हैं बात में बढ़ा नहीं रहा, द पॉइंट इज इट डजंट मैटर हु यू किल, इट इज स्टिल अ मर्डर। नॉर्मा कहती है मर्डर। वो कहते हैं हाँ तो हाउ वुड यू डिफाइन इट, मतलब और इसकी क्या डेफिनेशन है कि तुम्हारे बटन प्रेस करने से एक शख्स मरता है, उसके बदले में तुम्हें $50,000 मिल रहे हैं, तो तुम इसको क्या डिफाइन करोगी। और वो टेबल छोड़ने से पहले उसे कहते हैं कि नॉर्मा आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट अगेन एवर। वो कहती है ठीक है। सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आर्थर उठता है। नेक्स्ट डे उसके लिए उसने बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। वो कहते हैं वाह व्हाट एन ओके है। वो कहती है कुछ नहीं, आई जस्ट वांट यू टू शो यू दैट आई एम नॉट। वो कहते हैं यू आर नॉट व्हाट। वो कहती है सेल्फिश, डिड आई से योर वर्ड। वो कहती है लास्ट नाइट आर्थर डिडंट स्पीक बिकॉज ही इज फेड अप ऑफ दैट डिस्कशन। और उस डिस्कशन के बाद वो टेबल छोड़ के चला जाता है खामोशी से ऑफिस। नॉर्मा वापस किचन में आती है। शी डू द डिशेस।
और उसके बाद वो कैबिनेट में से उसको निकालती है, बॉक्स को निकालती है, एनवेलप में से की निकालती है. शी रिमूव्स दैट ग्लास डोम एंड शी प्रेसेस द बटन. Boom. When she presses the button, there is a feeling and chill of horror that sweeps across her backbone. वो उस फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, एक लम्हे को वो खौफ से कांप जाती है. उसके बाद वो कहती है कि दिस इज जस्ट मीनिंगलेस बटन, ऑल दिस फ्यूरर, ऑल दिस एक्साइटमेंट. तो वो अपने काम निपटाने के बाद जो है वो ऑफिस चली जाती है. जब वो ऑफिस से आती है, किचन में शी इज़ डूइंग द लैम्प चॉप्स एंड द टेलीफोन रैंग. भाग के जाती है, टेलीफोन उठाती है, उसे एक आवाज़ जो है वो इन्फॉर्म करती है कि सड़क पर एक हादसा हुआ. और वो लेनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं. सड़क पर एक हादसा हुआ जिसमें आर्थर को धक्का लगा एंड ही वेंट इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, और उसको ट्रेन ने कुचल दिया एंड ही डाइड एट द मोमेंट. She is shaking her head like this with the phone in her hand. She was conscious of her head shaking, but she couldn't stop it. वो कहती है नहीं, it can't be. And with that, she remembers a life insurance policy of Arthur Lewis, which was of $25,000 with double indemnity and the form in case of any accident, which is Arthur died in an accidental death. So she was going to get $50,000 in return as the policy promises. Now here is a twist. Now she grabs what has happened. वो जाती है hysterically, जाके डस्टबिन में से बटन यूनिट निकालती है, उसको स्मैश करती है सिंक के एजेस पे, और उसे जब खोलते हैं उसके अंदर कोई बटन वाले बॉक्स के अंदर कोई वायर्स नहीं होती, कोई ट्रांजिस्टर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. और वो नहीं जानती कि बेल जो है वो किस तरह कहीं और कनेक्टेड है. इतने में टेलीफोन दोबारा बजता है और वो घूमती हुई जाती है बैठक में वापस. जब टेलीफोन उठाती है, इट वाज मिस्टर स्टीवर्ट. वो कहती है, चिल्लाते हुए कहती है, यू सेड आई वुडंट नो द वन हु डाइड. मिस्टर स्टीवर्ट बड़ा खूबसूरत रिप्लाई करते हैं. वो कहते हैं कि माय डियर लेडी, डू यू थिंक यू न्यू योर हस्बैंड? आपको लगता है आप अपने शौहर को जानती थी? Here the story ends, in which we can say the motive and theme of the story is greed is curse. यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने पहले शेयर नहीं किया. इट कैन बी मिस्टर स्टीवर्ट के बारे में अब थोड़ा सा. He might be the person belonging to the life insurance policy company. Maybe, because it is not written anywhere that he was the one. Who else can he be? I mean, if we think about it, तो और कौन हो सकता है? It can be the launch of a new insurance company in the field and might be लोग उन पे ट्रस्ट ना कर रहे हों कि कल को ये कंपनी पैसे लेके भाग ना जाए, हमें पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो हो सकता है कंपनी वालों ने एक एजेंट को हायर किया हो इसी मकसद के लिए, उन लोगों को टारगेट करने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ये पॉलिसी ली हुई थी. और उस पॉलिसी लेने वालों में मिस्टर आर्थर लेविस भी शामिल थे. और मिस्टर आर्थर लेविस की एक्सीडेंटल डेथ के बाद द पेमेंट ऑफ $50,000 टू हिज वाइफ एक्चुअली गिव्स द कंपनी अ चांस टू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग इट्स अदर सीकर्स. सो here the story ends. Once again, greed is curse, but I know that when we are in situation, we decide things differently. इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे कोई लेक्चर लेना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.